दोस्तों, क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आज सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। जो भी खेल का शायक है, जो खेल का शौकीन है, जिसे खेल पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है और खासतौर से जिसे क्रिकेट पसंद है, वो तो सिराज के कसीदे पढ़ रहा है, क्योंकि सिराज ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। सिराज ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंग्लैंड के साथ जो मैच हो रहा था उसमें 5 विकेट लिए दूसरी इनिंग में, उसके पहले 4 विकेट लिए और उसने जो जीत में अपना अहम किरदार अदा किया है, उसकी वजह से उसकी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन एक और बात काफी अहम है जिसको लेकर के सिराज ने लोगों को चौंकाया है, और वो बात यह है कि सिराज ने तोहफे के तौर पर शराब, यानी आला किस्म की शराब, शैंपेन की बोतल लेने से इनकार कर दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि शैंपेन की बोतल खासतौर से इंग्लैंड में कल्चर है, किसी खास मौके पर, किसी खास तोहफे के तौर पर, और खासतौर से जब क्रिकेटर्स या खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा एजाज मिलना होता है, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज, तो उन्हें कई तरह की जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उनके तोहफे के तौर पर उनके और भी ग्रांट्स मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ शराब की बोतल भी पेश की जाती है और बड़ा वो रुबानी होता है शराब की उस बॉटल, शैंपेन की बोतल का ढक्कन खोला जाना और फिर उसमें से झाग निकलना, वो लोग खूब झूम जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया जिसे बहुत ही खूबसूरत समझती है, दुनिया जिसे बहुत आला तरीन एजाज समझती है, दुनिया जिसे अपने लिए एक बहुत बड़ा कारनामा और बहुत बड़ा इनाम, अवार्ड, एजाज समझती है, उसे सिराज ने, मोहम्मद सिराज ने ठुकरा दिया। मोहम्मद सिराज ने उसे लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों? यह काफी अहम सवाल है। दरअसल एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से खत्म होने के बाद हिंदुस्तान के मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। लेकिन सिराज ने अपने इस्लामी अकायद, चूंकि मोहम्मद सिराज मुसलमान हैं, उनका मजहब इस्लाम है, तो अपने इस्लामी अकायद, इस्लामी अकीदे की वजह से शैंपेन की बोतल को बतौर इनाम लेने से इनकार कर दिया। दुनिया के सामने जब लोग उन्हें, दुनिया के लोग देख रहे थे, हर मुल्क के लोग देख रहे थे, जो भी क्रिकेट का शायक है वो उसे देख रहा था कि सिराज को इनाम मिल रहा है, और भी दूसरों को मिला, शुभमन गिल को भी इनाम मिला, तो लोग देख रहे थे, लोगों की नजर थी सिराज पर कि सिराज इनाम को लेकर क्या कहेंगे, चेहरे पर उनका तासुर क्या होगा, वो कितने खुश होंगे, वो इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे, किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये क्या, यहां तो नजारा ही बदल गया। सिराज ने शैंपेन की बोतल लेने से मना कर दिया। मोहम्मद सिराज ने सिर्फ तमगा पहना और शाइस्तगी से, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ शैंपेन की बोतल लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान सिराज ने किसी किस्म का ड्रामा या तशहीर नहीं की, बहुत ही शाइस्तगी का मुजाहरा किया, बहुत ही पोलाइटनेस का मुजाहरा किया। उसने खामोशी से बोतल को कैमरे से दूर करने से इनकार कर दिया। इस हिसाब से कहते हैं कि यह हमारे लिए नहीं है। दरअसल इस्लामी अकायद के मुताबिक शराब पीना जायज नहीं है, बल्कि यह हराम है। हराम का मतलब कोई ऐसा काम जिसे करना मना है, और कोई ऐसा काम जिसे करना बहुत सख्ती से मना है। यानी कि हम आम जबान में कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, छोटी मोटी कोई गुनाह या छोटा मोटा कोई पाप, जिसे बड़ा पाप या बड़ा गुनाह माना जाता है। तो इस्लामी अकायद के मुताबिक शराब पीना न सिर्फ इस्लाम में हराम है, बल्कि इसकी तशहीर भी हराम है। यानी आप इसका प्रचार भी ना करें, यह भी हराम है। आप इसकी एडवर्टीजमेंट भी ना करें, यह भी हराम है। और इसीलिए आपने कई खबरें ऐसी सुनी होंगी। आपने एक और क्रिकेटर का नाम सुना होगा, हाशिम आमला। हाशिम आमला ने भी कई मौकों पर इस तरह के सबूत दिए हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जब वो अपने खेल के दौरान, जब वो जर्सी पहनते हैं या खेल की जो यूनिफॉर्म या पोशाक पहनते हैं, अगर उस पोशाक पर कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, इसका मकसद ही होता है इसका एडवर्टीजमेंट हो, लेकिन अगर वो शराब है या शराब की कोई किस्म है, उसका कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई कंपनी है, तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने मना किया है कि हम ये जर्सी नहीं पहन सकते, नहीं पहनेंगे, या फिर ये कि आप उस लोगों को हटा दें। तो अब होता क्या है कि फिर उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है कि उस खिलाड़ी को उस एडवर्टीजमेंट के वजह से जो पैसे मिलने होते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी उस वक्त स्पॉन्सर्ड होता है, वो पैसे उसे नहीं मिल पाते। तो खिलाड़ियों ने कहा है कि ठीक है, पैसे ना मिले हमें मंजूर है, लेकिन हम ये लोगो
यानी इसका एडवर्टीजमेंट हमारी वजह से हो, इसकी तशहीर हो, इसका प्रचार हो, यह हमें कबूल नहीं है। तो अब मोहम्मद सिराज की पेशा वराना महारत और मजहबी अकीदे की बहुत तारीफ की जा रही है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि जिस बंदे की जो भी अपनी आस्था है, जो भी अपना अकीदा है, उसको उसने इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर भी उससे वो मुंह नहीं मोड़ा या अपनी आस्था को उसने पीछे नहीं रख दिया, बल्कि इस लोगों के सामने रखा और ये बताया कि नहीं नहीं, ये नहीं। समझ गए लोग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कई ऐसे मुस्लिम खिलाड़ी होते हैं और वो जो है कई ऐसे मौक़ों पर अपनी इस बात का इजहार करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर मद्दाह यानी उनके फैंस उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी करार दे रहे हैं जो अपनी ईमानदारी और उसूलों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने उसूलों पर डटे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि सिराज के लिए उनका ईमान ट्रॉफी से ज्यादा कीमती है। ये लोगों के कमेंट्स हैं कि सिराज के लिए उनका ईमान यानी उनके धर्म और उनके धर्म के अकीदे, उनके धर्म से जुड़ी अहम बातें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस शराब जैसे तोहफे से ज्यादा कीमती है। आपको पता है वो शराब कितनी महंगी और कितनी, उसकी कीमती होना है तो एक अलग चीज है, लेकिन जिस मौके पर जिस तरह से वो पेश की जाती है वो उसकी कीमत में बहुत इजाफा कर देता है। आपको उसकी डिटेल अब आगे बताएंगे। फिलहाल ये बता दें कि वो शराब बहुत महंगी होती है। शैंपेन की एक बोतल उसके हिंदुस्तान में कीमत जो है तकरीबन 17,000-18,000 से शुरू होती है। उस पर टैक्सेस सस्ते लगते हैं तो और महंगी हो जाती है। उसकी अलग अलग वैरायटी कर देंगे तो और महंगी हो जाती है, 40-50 हज़ार तक जाती है एक बॉटल। बहरहाल तो सिराज ने यह कहा, ये अपने अमल से पैगाम दिया दुनिया को कि इस्लाम में, इस्लाम धर्म में, मजहब इस्लाम में शराब हराम है। यानी शराब का सेवन, शराब का प्रचार हराम है, एक बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, उससे बचना है। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि किसी मुसलमान खिलाड़ी ने क्रिकेट के मैदान में ऐसा किया हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि इससे पहले भी कई बार मुसलमान क्रिकेटर्स इसी तरह शराब छोड़ चुके हैं, क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है। सिराज ने 5 मैचों में 23 विकेटें हासिल की थी। जी हां, सिराज ने 5 मैचों में कुल 23 विकेटें हासिल की। हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने 5 टेस्ट मैचों में 12 सेंचुरियां स्कोर की, लेकिन सिराज की बॉलिंग ने सबको चौंकाया। सिराज ने हिंदुस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 5वां और आखिरी टेस्ट 6 रन से जीतने और सीरीज 2-2 से ड्रॉ करने में अहम रोल अदा किया। 31 साल सिराज, आपको पता है कि उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। 31 साल सिराज ने गुज़श्ता मैच में 9 विकेटें और सीरीज में कुल 23 विकेटें हासिल की। उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 185.3 ओवर फेंके और प्लेयर ऑफ द सीरीज मुंतखब होने के बाद शुभमन गिल को ब्रूट चैपल की स्पार्कलिंग वाइन गिफ्ट में दी गई। ये इंग्लैंड में बनी शराब है जिसको फिजिंग वाइन भी कहा जा सकता है। जब इस शराब के ऊपर से टोपी हटा दी जाती है, उसका ढक्कन हटाया जाता है, तो उससे बुलबुले और झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। लोग खुशियां मनाते हैं, ताली बजाते हैं। जब इस शराब को शीशे के ग्लास में पेश किया जाता है तो इसकी चमक देखने के काबिल होती है, लेकिन सिराज के सामने तमाम चमक फीकी है। हिंदुस्तानी बाजारों में इसकी कीमत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि 15,000 से ऊपर से शुरू होती है और इस शराब को IWC अवार्ड्स 2025 में एजाज से नवाजा गया। इस शराब को चांदी का तमगा मिला है। शराब को चांदी का तमगा मिला है। यह शराब बर्तानिया का ब्रांड है। इस खास किस्म की शराब में 12% अल्कोहल होती है। इस शराब में सेब, लेमू और स्ट्रॉबेरी जैसे और दीगर कुछ फलों जैसे जायके होते हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल भी होती है 12%, तकरीबन 12% अल्कोहल होती है। ये अंगूर से तैयार किया जाता है। ये शराब किसी खास मौके या तकरीब के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाती है और प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले मोहम्मद सिराज को भी ये बोतल तोहफे में देने की कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मजहबी अकीदे की वजह से, यानी धार्मिक आस्था की वजह से, रिलीजियस वैल्यूज की वजह से इसे लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम खिलाड़ी शराब से दूर रहते हैं। वो टीम की जीत में शैंपेन की तकरीबात से भी दूर रहते हैं। शैंपेन फंक्शन, शैंपेन तकरीब जो होती है, उससे भी कई ऐसे खिलाड़ी जो खुद को दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शराब हराम है इस्लाम धर्म में। ना आप उसका सेवन करते हैं, ना आप किसी और को सेवन करने के लिए कहते हैं, ना आप उसका प्रचार कर सकते हैं, ना आप उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में जाए तो बहुत सारी बातें ना आप उसकी बिजनेस में नहीं कर सकते।
तो सिराज ने 23 विकेटें हासिल की, गिल ने सबसे ज्यादा 754 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में 9 विकेटें हासिल की और सिराज ने पहली इनिंग्स में 4 और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें लेकर हिंदुस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 6 रन की शानदार और सनसनीखेज जीत दिलाई और सीरीज बराबर कर दी। और साथ ही साथ इस मौके पर उसने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। कई बार हम जानते हैं कि शराब को आमतौर से हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे तो उसे एक सभ्य समाज के बीच जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया जाता। जो आप देखिए, आप जैसे बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ शराब पर पाबंदी है, ड्राई स्टेट कही जाती है और इसीलिए उसकी स्मगलिंग भी होती है। गुजरात ड्राई स्टेट है, शराब पर पाबंदी है। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे राज्य जहाँ शराब पर पाबंदी है, क्योंकि शराब का सेवन और फिर उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती है, उसमें अलग अलग तरह की बातें होती है, अलग तरह की राय है उस पर कि कितना पिए, कम पिए, ज़्यादा पिए, जो भी है। लेकिन चूंकि मजहब इस्लाम, जो लोग इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं या जो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, उनको ये पता है कि इस्लाम धर्म में शराब का सेवन मना है, गलत है। शराब का आप सेवन भी नहीं कर सकते, शराब का आप प्रचार भी नहीं कर सकते, आप किसी को शराब का सेवन करने के लिए कह भी नहीं सकते। ये मोहम्मद सिराज ने वहां अपने इस अमल से जाहिर किया। तो शुभमन गिल ने दौरा इंग्लैंड पर 4 सेंचुरियों समेत सबसे ज्यादा 754 रन बनाए थे। उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाए और सिराज ने बॉलिंग से कमाल दिखाया। गुल की कप्तानी में हिंदुस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। कुल शुभमन गिल हिंदुस्तान के उन लेजेंड कप्तानों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जीते और भारत ने ओवल टेस्ट मैच 6 रन से जीत लिया। तो शुभमन गिल और सिराज, इन दोनों को बॉटल मिली थी। कहा तो ये जा रहा है कि जब सिराज ने उस बॉटल को, शैंपेन की बॉटल को लेने से मना कर दिया, तो वो बॉटल भी शुभमन गिल को दे दी गई। तो टीम इंडिया की टेस्ट तारीख में यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने इतने छोटे फर्क से टेस्ट मैच जीता, 6 रन से। इंग्लैंड के दौरे पर गिल की कप्तानी मुतासिर कौन रही, उन्हें सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने पर सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। इसके तहत गिल को एक मेडल पहनाया गया, जबकि उनके हाथ में एक खास किस्म की बोतल दी गई, वही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस बोतल में क्या था और हिंदुस्तानी बाजारों में इस खुसूसी बोतल की कीमत क्या है, इसका हम सब कुछ अभी आपको बता चुके हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मुंतखब होने के बाद शुभमन गिल को ब्रूट चैपल की स्पार्कलिंग वाइन गिफ्ट में दी गई थी और इंग्लैंड में बनी शराब है ये बॉटल, और यही बॉटल मोहम्मद सिराज को भी दी गई थी, लेकिन सिराज ने इसको लेने से मना कर दिया। और सिराज ने इस मौके पर यह बताया कि चूंकि हमारे धर्म में, हमारे मजहब में इस पर पाबंदी है, हमें इसके सेवन से हमारा धर्म रोकता है, इसलिए हम इसे कबूल नहीं कर सकते। तो सिराज ने एक पैगाम दिया है और यह भी एक दिखाया है, उसे ये भी बताने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान अगर उसका कोई ख़ास कोई उसकी आस्था है, उसकी कोई ख़ास अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं, तो उसे कदर न सिर्फ घर में, न सिर्फ मोहल्ले में, न सिर्फ अपने शहर में, बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे और किसी भी मंच पर हो, वहाँ भी कर सकता है और करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये हमारी पेशकश पसंद आई होगी। आपका मेज़बान मैं हूँ मोहम्मद विसाल और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खास वीडियो।